रमज़ान कप खेल रहा था। पहले मैच के बाद अगेंस्ट इंडिया वहाब भाई को इंजरी हो गई थी। सेलेक्टर इंजी भाई थे, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ वहाब। जब आमिर को अनफॉर्चुनेटली बैक स्पेजम हुआ तो देन फिर सैफी भाई ने, मिकी आर्थर ने और अजहर महमूद ने मुझे ये बात इंडिकेट की कि हो सकता है कि तुम सेमीफाइनल खेलो। जी बिल्कुल, हर तरफ डिस्कशन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। आप भी यही बात कर रहे हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं रोमान रईस खान, जो कि उस टीम का हिस्सा थे जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीती थी और यही ट्रॉफ़ी आ रही है पाकिस्तान ने करना है इसका दिफा। मेरे साथ मौजूद हैं रोमान रईस। रोमान, सबसे पहले तो हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे। वो यादें जो आप भूलते नहीं होंगे, अचानक कॉल आई, एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, रोमान अन्नू भाई पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ से रवाना हो गए इंग्लैंड। क्या यादें हैं उस चैंपियंस ट्रॉफी की? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त यादें हैं, जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है ज़िंदगी का। और आईसीसी का टूर्नामेंट और पाकिस्तान का जीतना अरसे बाद, जो हम 2009 में वर्ल्ड कप जीते थे, 8 साल के बाद हमें कोई विक्ट्री मिली थी जिसमें मुल्क में खुशी का लहर दौड़ गई थी। और मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं उस टूर्नामेंट में, तो आप सही कह रहे हैं कि मैं रमज़ान कप खेल रहा था और फिर पहले मैच के बाद अगेंस्ट इंडिया वहाब भाई को इंजरी हो गई थी। तो फिर सेलेक्टर इंजी भाई थे, उनकी कॉल आई और मैं मैच खेल रहा था रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब। उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ वहाब भाई। तो वहाँ से फिर मैं सफ़र इख्तियार किया इंग्लैंड का। और हमारा फिर जब मेरा जिस दिन फ़्लाइट थी तो उस दिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था और मैच में बारिश हो गई और डकवर्थ लुईस पे हम जो है जीत गए। तो मेरा वहाँ जाना करामत हो गया। अगर अल्लाह ना करे वो मैच पूरा होता या पाकिस्तान वो मैच लॉस कर जाती तो फिर मैं जाता और सिर्फ वापस आ जाता। तो ये सिनेरियो था, लेकिन अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी उस टूर्नामेंट में कि मैं वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद यहाँ रुकते हैं, आप तो गए थे वहाब भाई की जगह, फिर ये था कि आप शायद बेंच पर बैठेंगे, मगर आमिर वो मैच नहीं खेले, तो आपको एक मौका मिल गया। वो लम्हा कैसा था कि एक ट्रॉफ़ी में, जो कि पाकिस्तान टीम अब फाइनल की तरफ जा रही है, रोमान रईस को जिम्मेदारी दे दी कि आप अब सेमीफाइनल का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से हमारी पूरी बॉलिंग यूनिट का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था जिसमें जुनेद, हसन और मोहम्मद आमिर, इन तीनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। शादाब स्पिन कर रहे थे, इमाद वसीम थे, तो बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही थी। लेकिन जब आमिर को अनफॉर्चुनेटली बैक स्पेजम हुआ थोड़ा सा और वो मैच वो नहीं खेल सके, तो देन फिर सैफी भाई ने, मिकी आर्थर ने और अजहर महमूद ने मुझे ये बात इंडिकेट की कि हो सकता है कि तुम सेमीफाइनल खेलो, तो रेडी रहना। तो सुबह जब टॉस से पहले हमने चेक किया, आमिर भाई अनफिट हो गए और नहीं खेल पाए। तो फिर जब मुझे कॉल हुई कि आप खेल रहे हो, तो बस मेरे दिमाग में ये था कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े बॉलर को रिप्लेस कर रहा हूँ जो कि बहुत फॉर्म में है। तो सिर्फ मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेस्ट क्या दे सकता हूँ अपनी टीम के लिए। अगर मेरे हाथ में नया बॉल है तो नए बॉल से मैक्सिमम तौर पे मैं रन रोकने की कोशिश करूँ और ऊपर से एक तो ब्रेक थ्रू दिलाऊँ। तो अल्लाह ताला ने बस वो सिनेरियो बनाया। एलेक्स हेल्स की विकेट आई पहले तीसरे ओवर में, उसके बाद फिर अच्छा फिनिश किया पावर प्ले। देन फिर जब मुझे मौका मिला एंड के ओवर में बॉलिंग करने का, तो मैं और जुनेद जब रिवर्स हो रहा था तो हमने बटलर और बैन स्टोक्स और उनको बॉलिंग की, तो उसमें भी बहुत अल्लाह ने साथ दिया और हमारी अच्छी जगह एग्जीक्यूशन हुई। मुझे बहुत, आपने एक और विकेट ली, लियाम प्लंकेट को हमने फिर एंड में मैंने आउट किया, फिर जुनेद और हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो आई थिंक कि वो पूरा एक ज़बरदस्त हमारा वो सिनेरियो रहा। उसके बाद फाइनल जिसमें मोहम्मद आमिर की वापसी हुई और मैं ये समझता हूँ, मैं रोकूंगा, जाहिर सी बात है एक बड़े बॉलर को आपने रिप्लेस किया। एक बतौर इंसान ये आता है कि यार सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, मगर सामने आमिर थे, तो बेंच पर बैठकर मैच देखने का ज़्यादा मज़ा आया या ये ख्वाहिश थी कि चलो यार काश फाइनल में भी खेलते और जिताते? देखें, अगर एज ए पर्सनल, एज ए इंडिविजुअल बात करूं तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बड़े स्टेज पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम के लिए कुछ बेस्ट करो, वहाँ से हीरो बन के निकले। लेकिन अगर एज ए टीम मेट बात करूं तो जब मुझे पता चला था कि भाई उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आमिर फिट होगा तो आमिर ही फाइनल खेलेगा, तो उसके बाद मेरे दिल में था नहीं यार, कहीं ना कहीं ये तो एज है कि आमिर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंडिया पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मेरी इतनी हाइप इतनी है नहीं और आमिर की हाइप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने 2016 वाले वर्ल्ड कप में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेल किया था जब उसका कमबैक था। तो आई थिंक कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। और फिर जिस तरह से आमिर ने वो स्पेल किया तो मुझे बेंच पे बैठ के देखने में ज़्यादा मज़ा आया और मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया। बिल्कुल आप स्ट्रेट पोजीशन पे बैठे हुए थे। सही है, हम जिस एंड जब आमिर बॉलिंग करते उसके बिल्कुल साफ पीछे हम लोग बैठे हुए थे और मिड ऑफ वाली साइड पे बैठे थे। तो वो जो स्पेल किया, आई थिंक वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को बैक टू बैक 2 बॉलों पे आउट करना, और रोहित शर्मा भी बहुत फॉर्म में
थे, शिखर धवन बहुत अच्छी फॉर्म में थे। तो आई थिंक वो बहुत एक्सेप्शनल स्पेल था। फिर उसके बाद शादाब ने जिस तरह बॉलिंग की, हसन अली ने जिस तरह, हसन का तो खैर थ्रू आउट पूरा ICC चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत ज़बरदस्त था। तो आई थिंक कि क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम मेंबर्स कि जिन्होंने एक होकर एक यूनिटी के साथ वो टूर्नामेंट खेला, और बहुत सारी दुआएं भी लोगों की थी, जिसकी वजह से हम कहीं कहीं ऐसे क्रंचेस मोमेंट पे जहाँ हारने लगे थे वहाँ एक अल्लाह ने हमारे साथ कहीं ना कहीं लक का साथ दिया, और लक के साथ साथ हम वो टूर्नामेंट जीते। रोमान की बातें सुन के तो हम ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गए जहाँ पे पाकिस्तान टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी विन की थी। रोमान वापस आए, शानदार इस्तकबाल हुआ। अब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मौजूद भी है। क्या ये टीम डिफेंड कर लेगी? सबकी ख्वाहिश है करे, हर टीम जीतने के लिए उतरती है। पाकिस्तान टीम को कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखें, सो फार अभी तक जो पाकिस्तान का कुछ एक डेढ़ साल से जो वनडे के स्टैट्स हैं एज ए टीम, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और नंबर ऑफ़ विन्स भी ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात होम और अवे दोनों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कि इस वक्त जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें से मैं एक चीज़ की कमी देख रहा हूँ, जो एज ए पर्सनल एज ए क्रिकेटर मुझे लगती है कि हमारे पास एक स्पिनर शायद शॉर्ट है। आई नो कि उसमें खुशदिल भी बॉल कर सकते हैं, सलमान अली आगा ही बॉल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर लाइक कि जैसे अगर अराफात मिनाज काफ़ी अर्से टीम के साथ हैं, सुफियान मुकीम टीम के साथ हैं, या इवन के शादाब का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मेन रोल होता है, क्योंकि शादाब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफी को, डिफेंडिंग चैम्पियन के पार्ट भी थे। आई नो कि अभी उन्होंने काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम में क्रिकेट नहीं खेली, बट जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी चैम्पियंस कप पे भी सारा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आई थिंक एक वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैप एक फिल करने के लिए शादाब का एक होना बहुत अच्छा था, क्योंकि जबकि सेलेक्टर्स ने और जो कप्तान ने अगर टीम बनाई है तो उसमें फ़हीम को वापस लाएँ एज एक्सपीरियंस प्लेयर। और मैं ही समझता हूँ बाकी हमारी पूरी टीम का स्क्वाड बहुत बैलेंस है, और एक चीज़ की कमी मैं समझता हूँ कि होगी आई थिंक साइम अयूब की, जो कि एवरीवन टॉक अबाउट दिस, बिकॉज जिस तरह की उसकी फॉर्म हुई है अब स्टार्ट होना, लेकिन गॉड्स प्लान कहते हैं ना कि एक अल्लाह का जो प्लान है उसमें उसके लिए कोई बेहतरी होगी और टीम की भी कोई बेहतरी, फ़खर का आना उसकी जगह, आई थिंक वो एक जगह थोड़ा फुलफिल हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस बड़ा स्क्वाड जो है वो बड़ा बैलेंस है, और उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि एक यूनिटी के साथ खेलेंगे और फेयरलेस रूथलेस क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर अपने चैम्पियनशिप और ट्रॉफी को डिफेंड करेगा। जी, हर कोई साइम के लिए दुआ कर रहा है, उनकी क्रिकेट बहुत बाकी है, आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिटनेस का ख्याल रखें। इस स्क्वाड में 3 आई थिंक ऐसे प्लेयर हैं, फ़खर, बाबर और फ़हीम अशरफ, जो कि उस टीम का हिस्सा थे जिसने ICC चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी। फ़हीम को लेकर बात हो रही है काफ़ी कि वो स्क्वाड में है, मगर वो पार्ट थे उस टीम का। इन तीनों खिलाड़ियों पे तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस प्लेयर है, जब एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में होता है तो उसका कहीं ना कहीं रोल ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड और बहुत सारी चीज़ों में होता है, कि चाहे वो अपनी टीम को बैक करने में हो, यंगस्टर्स को गाइड करने में हो, या एज ए प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ग्राउंड के अंदर कि अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ है, जैसे अगर मैं मिसाल करूं बाबर की, तो बाबर इतने गुड इनफ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जिस तरह का वो प्लेयर है वनडे में वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है, तो उसको अब लीड करना पड़ेगा एज ए बैटिंग यूनिट। इसी तरह अगर बात करूँ मैं फ़हीम अशरफ की, तो वो एक ऑलराउंडर है, अगर उसका कहीं ना कहीं रोल आता है बैटिंग में तो उसको वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बॉलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब चेंज हो चुकी हैं पिछले कोई 8 साल तो है ही। और फ़खर तो कि आप ऐसा है कि अगर वो करता है गेम, अगर अपनी उसकी फॉर्म है होती है तो वो वन साइडेड ही कर देता है, जैसे उसने फाइनल में किया था 2017। लेकिन अब 8 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, डाटा आ चुका है, बहुत सारी प्लानिंग्स, एक प्लेयर की कमज़ोरी, एक प्लेयर की जो है वो स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और हमारे पास भी सारी कुछ प्लानिंग्स हैं। और होपफुली कि रिजवान बड़ा ज़बरदस्त कप्तानी करता आ रहा है अभी वनडे टीम में, अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करना उसको बहुत बेहतर से आता है, फील्ड प्लेसमेंट उसकी बहुत, कभी कभी अटैकिंग बहुत ज़्यादा कर लेता है, जैसे ही आउट होता है तो ये नहीं देखता यार कि स्कोर क्या, वो जल्द से जल्द आउट करने ही करता है। तो आई थिंक कि रिजवान मेन लीडर है हमारा, उसको बेस्ट विशेज़ है सारी, और इसी तरह टीम की बॉलर्स को, बैट्समैन को, जो भी हमारे पार्ट हैं स्टाफ का, उनको चाहिए कि उसकी डिसीजंस को बैक करें। आप टीम का हिस्सा तो नहीं है, PSL की तैयारियों में लगे हैं, आपके लिए गुड लक। एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान में एक ट्रॉफ़ी हो रही है, देखने जाएंगे? जी जी बिल्कुल, कराची में होपफुली के जो पहला मैच है इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जाऊं फैमिली को लेके अपनी, और देखें अब टिकट मिल गए आपको? टिकट का ही प्रॉब्लम है, अभी तक टिकट मिले नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हो जाएगी। लेकिन बस ये कि मैं कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ क्रिटिसिज्म से ज़्यादा अपनी टीम को सपोर्ट करें। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत मेरे ख्याल से अच्छी नहीं होती है एक प्लेयर को डायरेक्ट हिट करना, क्योंकि ये एक टीम स्पोर्ट्स गेम है, 11 प्लेयरों की एक टीम होती है, वो सब की जिम्मेदारी होती है जिताना भी पाकिस्तान को, और कभी अगर इंसान हार रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग में लैकिंग हो रही कुछ नहीं, तो उससे बंदा सीखता ही है। तो आई थिंक कोई नहीं चाहता कि जब अपने मुल्क से कोई खेले तो वो जान के
के हारे। तो आई थिंक कि आपको अपनी टीम को सपोर्ट करें, बैक करें और दुआ करें। फाइनल 4 बता दें, रोमान की फाइनल 4 कौन सी है, और फिर बात करेंगे उस मैच की जिस पर सबकी नज़रें हैं। आई थिंक फाइनल 4 मेरा जो है वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। बस इंडिया से मुझे थोड़ा सा ये है कि उनके मैचेस सारे दुबई में हैं और इस वक्त जो दुबई बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का भी है। खैर इंडिया के मैच दुबई में कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त वेदर है वहाँ का, उनके मैचेस सारे हैं तो दुबई में, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी इंडिया को, क्योंकि वहाँ सीमिंग ट्रैक बनते हैं इस वेदर के अंदर जो चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत ज़्यादा PSL में भी, और अभी जैसे मैं ILT वगैरह के मैचेस देख रहा हूँ तो वहाँ स्कोर जो है ना मैक्सिमम T20 में भी 145-150 बन रहा है। तो अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो डे एंड नाइट गेम होगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, देखते हैं। आपकी ट्रेनिंग सही जा रही है, PSL आने वाला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप एक बार फिर पार्ट हैं। इंजरी आपके साथ भी चलती रही, मगर अब क्या सूरत हाल है, अपने फैंस को बताएं। जी खजर भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पिछले कोई 2-3 साल से मैं क्रिकेट ज़ाहिर खेल रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक का मैं पार्ट नहीं बन पा रहा ज़ाहिर है, और मैं T20 क्रिकेट अपनी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे खेल रहा हूँ कि मैं USA भी जा रहा हूँ, T10 भी खेल रहा हूँ, और अपने PSL भी खिला 2-3 साल से मुसलसल खेल रहा हूँ, और अभी PSL आने वाला है तो उसकी तैयारी है, फिर सऊदीया में एक टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ जाने की तैयारी है। तो अपनी तैयारी मुकम्मल है और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर हूँ और अच्छे 1-2 साल खेल के क्रिकेट को खैराबाद करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रोमान रईस खान हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि इनकी तमाम तर सपोर्ट पाकिस्तान टीम के साथ है। पाकिस्तान टीम ये ट्रॉफ़ी डिफेंड करने की पूरी सलाहियत रखती है। कौम से यही कहा है कि क्रिकेट को सपोर्ट करें, मैचेस देखें। ये ख़ुद भी मैच देखने जाएंगे जो कि इनको अभी टिकट का इंतज़ार है। सबको टिकट का इंतज़ार है, टिकट ख़रीदें और मैचेस देखें।